चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटर लेक्चर नंबर 10। हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हम लोग ने? पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था डायलेक्ट्रिक स्लैब के साथ, ठीक है। और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था ये वाला, है ना। कैसे करेंगे इसमें? ध्यान से देखो, बताओ क्या है, आपको क्या दिख रहा है इसमें? क्या आपको जीपी दिख रहा है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रहा है? एक सीरीज सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस क्या होता है? अगर कोई भी इस तरीके के नंबर की अरेंजमेंट हो जिसमें आपका जो अपकमिंग नंबर हो वो किसी एक कॉमन मल्टीपल का ही बना हो, जो प्रीवियस आपका सक्सीडिंग जो नंबर होगा वो क्या होगा? मल्टीपल होगा प्रीवियस वाले का। जैसे यहाँ देखो, लिखते हैं इसको साथ साथ में। सी लिखा पहला नंबर मैंने, ठीक है। सी के बाद क्या लिखा हुआ है? 4 इंटू सी लिख दूं तो अच्छा लगेगा। फिर आगे 4 इंटू 4 सी लिख दूं, ठीक है। फिर इसके आगे क्या होगा? 4 इंटू 16 सी एंड सो ऑन। हर बार हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 4। तो ये क्या बन गया? ये ऐसा सीक्वेंस बन गया जो कि है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? सी। कॉमन रेशियो क्या है? 4, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? आर कनेक्टेड इन सीरीज। किसमें कनेक्ट कर दिया? सीरीज में। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस? तो क्या होता है फॉर्मूला सीरीज का? 1/c = 1/c1 1/c2 प्लस 1/c3 एंड इस तरीके से कितना कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पर आपको इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी का फॉर्मूला बताना चाहिए। तो कैसे करेंगे? क्या फॉर्मूला होता है सर? a/1 इंफिनिटी। चलिए ठीक है, आगे बढ़। जब तक चल रहा है तब तक पढ़ो, है ना। जब रुकेगा तब देखा जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए, वैल्यू पुट करें, 1/c इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/c प्लस 1/4c प्लस 16c प्लस सो ऑन, ठीक है। अगर देखें 1/c को कॉमन ले सकते हैं, यस ठीक है। देखो 1/c को कॉमन लेते ही फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा? 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 इंफिनिटी। अब इसको सॉल्व करना आसान है। फॉर्मूला क्या होता है बताइए? 1/1 माइनस 1/4 होगा। इंफिनिटी क्या हो जाएगा बताइए? a/1 माइनस r। ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लेंगे फटाफट। यस सर। आंसर क्या आ जाएगा? c/4। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर। इसको c इक्विवेलेंट को ऊपर कर लें, है ना। तो क्या आ जाएगा भाई? ये कितना? 1/1 माइनस 1/4 ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/c इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा? 4/3। तो आंसर क्या होगा? c इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, बताइए ये कितना आया? यहाँ पर आ जाएगा 4 न्यूमरेटर में। देखो इसका एलसीएम 4 आएगा। 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3। और इसको उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3/4। अभी एक चीज भूल गए, वो क्या है? 1/c, ठीक है। तो ये जाएगा 1/c था, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 3/4c। ये इसका आंसर। ये तो बड़ा आसान था, है ना। यस सर। कोई दिक्कत नदीम? समझ में आया बेटा आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने इधर के बाद से यहाँ लिख दिया है, इसको मैं अलग कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी c 1/c लिख दो, है ना। जब इसको ऐसे कर रहे हैं तो इसको 1/c के फॉर्म में लिया, क्योंकि 1/c इक्विवेलेंट लिख दिया ना मैंने, तो 1/c भी आ जाएगा। कॉमन ही तो लिया था, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज किया है और ये हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक, आगे बढ़ जाएं। चलो नेक्स्ट। Three identical capacitor are connected together differently for the same voltage applied across each combination. Which one store maximum energy? तो आपको 3 कैपेसिटर दे दिए, तीनों की जो वैल्यू है वो क्या है? सेम है। अब आपको क्या करना है? उनको अरेंज करना। मतलब कैसे कनेक्ट कर सकते हो? सीरीज में, पैरेलल में, पैरेलल और सीरीज में। गलत बोल दिया मैंने? ये भी तो हो सकता है। तो करके जल्दी से बताओ मुझे कैसे होगा। तो आप क्या कर रहे होगे? बहुत मेहनत से डायग्राम बनाओगे, है ना। और फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करोगे और वेस्ट ऑफ टाइम करोगे। और फिर मैं कहूंगा यार एक चीज मुझे बताओ, C इक्विवेलेंट में अगर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया तो क्या जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 and we already know that C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to what? C. It will become 3C. यही तो मैक्सिमम है। इसके सिवाय कुछ भी करोगे तो वैल्यू कम है। कैसे मुझे पता है? ये देखो, अगर मान लो C1 C2 किसमें है? सीरीज में,
और उसके बाद जो इनका आ रहा रिजल्टेंट वो क्या है, पैरेलल में है किससे, C3 से। तो अच्छा C1 C2 का सीरीज सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 अपॉन यहाँ C12 लिख देता हूँ, तो ये जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। इसका आंसर आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस ये आ गया C12। फिर इसको ऐड किससे करेंगे हम लोग, C3 से करेंगे। इसकी कुछ भी वैल्यू आएगी वो तो कम ही आएगी ना 3C से, तो इसमें इतना टाइम क्यों वेस्ट करना। देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, जब ये पैरेलल में कनेक्ट होंगे तब ये मैक्सिमम एनर्जी को स्टोर करेंगे। कैसे, मुझे ये बात भी पता है, ये देखो U इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। वोल्टेज पहले से बता दिया सेम है। अगर वोल्टेज साथ छेड़छाड़ करोगे तब ये हम कहेंगे कि हाँ अभी कुछ और हो सकता है, ठीक, क्योंकि हम प्रोडक्ट की बात है ना। 2 into 4 कर रहे हैं तब भी 8 आएगा, 4 into 2 करेंगे तब भी 8 आएगा। तो ध्यान देना इस बात को। तो V क्योंकि कांस्टेंट है तो यहां से क्लियरली दिख रहा है U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द C। तो जिस कॉम्बिनेशन में C मैक्सिमम, उस कॉम्बिनेशन की एनर्जी स्टोर्ड मैक्सिमम। तो इस तरीके से मुझे पता लग गया कि इस केस में सिर्फ सबसे मैक्सिमम कैपेसिटेंस कब होगा, जब आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे। तो यहां आ जाएगा फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन द मैक्सिमम एनर्जी विल बी स्टोर्ड एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/2 3CV स्क्वायर। तो ये जाएगा 3/2 CV स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हो गया तेरा आंसर। कुछ चीजें IQ से भी करनी चाहिए, ठीक है, इसमें कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ये सारी बातें आपको पता है। नेक्स्ट करें फटाफट, चलिए स्पीड में करिए, बहुत कुछ पढ़ना है। व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटी बिटवीन 2 पॉइंट A and B of the network of capacitors shown in figure। हमें A और B के बीच में मैक्सिमम कैपेसिटेंस निकालना है। निकाल लेंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, जल्दी से करिए फटाफट, आंसर आ जाएगा। दोनों ब्रांच आपकी पैरेलल में हैं और पहली ब्रांच में जो 2 कैपेसिटर सीरीज में हैं और दूसरी ब्रांच में भी 2 कैपेसिटर किसमें, सीरीज में। तो पहले सीरीज सॉल्व कर लेना, फिर दोनों को पैरेलल सॉल्व कर लेना, है ना। चलिए वेरी गुड, जल्दी जल्दी करिए, स्पीड में करिए। फॉर्मूले जिसको नहीं पता वो मुझे बताइए, मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे यार, जिसको नहीं पता है फॉर सीरीज, कभी बेटा सीरीज अभी भी जिसको नहीं पता है वो सुनिए ध्यान से। जाने का रास्ता जब एक ही होता है तब क्या कहते हैं, तब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहा जाता है कि सीरीज में। जैसे कि मैं कहूंगा कि यहां से अगर मैंने करंट को ट्रांसफर किया तो पहला करंट मेरा जा रहा है इधर, मैंने बोला इधर I1 करंट जा रहा है, इधर क्या जा रहा है मेरा I2 करंट, ठीक है। I1 I2 दिख गया। अब I1 को जब जाना है 8 से B की तरफ तो वो पहले कैपेसिटर से जाके ही दूसरे कैपेसिटर जा सकता है, कोई और रास्ता है क्या, नहीं है ना। तो ये दोनों क्या हो गए मेरे, सीरीज में हो गए। किसमें हो गए, सीरीज में। फिर I2 को भी देखा तो इन दोनों से होके गुजरना कंपल्सरी, यस कंपल्सरी, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो ये दोनों भी क्या हो गए, सीरीज में। लेकिन जब मैं बात करूंगा कि ये पूरी जो ब्रांच है नीचे वाली और ऊपर वाली, इनमें देखूंगा तो करंट कितना आया था, I करंट आया था, लेकिन उसके पास कितने ऑप्शन, यानी कि 2 ऑप्शन। इसका मतलब ये दोनों ब्रांचेस किसमें, पैरेलल में, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए सिंपल है कि 1 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस उस ब्रांच में, किसी भी ब्रांच की बात कर रहे हैं, हो जाएगा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस जितने भी लगे हुए हैं उनका सम, ठीक है। 1 अपॉन रेसिप्रोकल करके सम करना है, ठीक। जो भी आंसर आएगा उसको फिर से क्या करेंगे अपन, इनवर्स कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। फिर फॉर पैरेलल के लिए इकरा, ध्यान से देखिए, मैंने आप ही के लिए सब बताया है क्योंकि आप क्लास में नहीं थी, ठीक है। तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कभी भी देखिए, अगर टोटल कैपेसिटेंस निकालना है तो जितने भी ब्रांच में जितने भी कैपेसिटेंस है सबको क्या कर लो, सिंपल सम कर लो। तो मैंने यहाँ पर बोला ये पहली वाली ब्रांच को मैंने बोला ब्रांच 1 B1 और इसे बोल दिया ब्रांच 2। तो मैंने बोला टोटल कैपेसिटेंस मैंने इससे निकाल लिया ब्रांच 1 और ब्रांच 2 का, और जो भी आएगा उसको मैं लिख दूंगा CB1 प्लस CB2। सिंपल एडिशन करना होता है। अब मैं यही फॉर्मूला यूज करके जा रहा हूँ सॉल्व करने, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। कितना टाइम लगेगा, तो हम कर रहे हैं 1 अपॉन CB1, मतलब ब्रांच 1 का टोटल कैपेसिटेंस। और मुझे पता है कि ब्रांच 1 में 2 कैपेसिटेंस है, 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड। ये दोनों क्या है, सीरीज में। तो मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। नीचे एलसीएम कितना आएगा, 6। एलसीएम कितना आएगा, कैसे आया एलसीएम, अच्छा छोड़, एलसीएम आ गया। अब बता मुझे न्यूमरेटर में क्या होगा, 3 होगा। अच्छा, और कुछ, ठीक है। कितना आ गया, 3/6। कितना आ गया, 1/2। अब इसको क्या करना, मैंने कैसे कहा था, इसको आपको इन्वर्स करना है। तो CB1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 माइक्रो
फैरेड। ठीक है, पहला सॉल्व हो गया। अब दूसरी ब्रांच कर लेते हैं। तो 1/CV2 बेटा एलसीएम सीख के आना अगली क्लास में, उन्हीं से खाएंगे, दैट इज फर्स्ट क्लास की ना। देख ये क्या हो जाएगा। अब इसमें दो कैपेसिटर दोनों कितने के हैं 2 माइक्रोफैरेड 1/2 प्लस 1/2। इसका एलसीएम बताओ, कोई नहीं बताएगा। इसका एलसीएम बताओ क्या आएगा 2 आएगा। चलो फाइनली फिर न्यूमरेटर में क्या करेंगे 2 बेटा तुम्हें अलग से हम सिखाएंगे, ठीक है। क्लास में ज्यादा बिजी हो जाएगी तुम्हारी। 1/1 अब इसको उल्टा करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा 1 माइक्रोफैरेड ही तो आएगा। ठीक है, तो यहां से आ गया CV2 1 माइक्रो। अब देखो इकरा ध्यान से, ठीक है, वहां पर हमने 1 निकाल लिया CV2 और CV1 हमने पहले ही निकाल लिया। कहां निकाला था भाई ये 2। तो यहाँ C टोटल कितना आ जाएगा, क्या करेंगे बताइए। CB1 कितना है 2 और ये कितना है 1। आंसर कितना आ गया, यही इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अरे चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आ गया 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट। व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटी। इसमें भी क्या करें टोटल कैपेसिटी निकालना है, फटाफट करो, ध्यान से करना। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको रेजिस्टेंस वाले में कराया था मैंने, सेम कांसेप्ट यूज करेंगे। व्हीट स्टोन बनाओ, बना के दिखाओ तो जाने। थोड़ा टाइम बचेगा, ढेर सारे क्वेश्चंस कराने हैं। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, जो इसको आ रहा है वो खुद से करे। हाँ ठीक है, देखो जैसे जो ये लड़की बोल रही है ठीक ही बोल रही है, संस्कृति। ठीक है, देखो ध्यान से देखोगे तो दिखेगा। अगर देखो ये बी जो टर्मिनल है, लेट मी सी कि वो वीडियो में दिख रहा है अच्छे से कि नहीं। येलो कलर नहीं दिख रहा है ना, कलर चेंज कर देते हैं, रेड कलर दिख जाए। देखो एक टर्मिनल बी है और एक टर्मिनल यहाँ पर डी है, ध्यान से देखो। ठीक है, अगर मैं इस वायर को, ये तो वायर ही लगा हुआ है ना, इस वायर को अगर पकड़ के मैं खींचूंगा तो क्या होगा, देखो अरेंजमेंट किस तरीके से चेंज आएगा। हमें x और y के बीच में निकालना है। ठीक, सबसे पहले क्या बना लो, एक तरफ x बना लो और एक तरफ y। मैं रीड्रॉ कर रहा हूं तो जिसको नहीं दिख रहा होगा उसके लिए क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये लो भाई तुम्हारा ये y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जहां जहां से वायर गया मैं वहां से लेके जाऊंगा। ठीक है, एक आपका वायर जा रहा है कहां से भाई, देखो x से जा रहा है किधर को, एक कैपेसिटर के साथ b पे जा रहा है। तो मैंने एक कैपेसिटर लिया और इसको ले जाके मैंने बोला ये हो गया तेरा b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक आपका x से जा रहा है और वो जाके किसी d टर्मिनल पे मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने यहां से बना दिया और यहां मैंने मार्क कर दिया इस पॉइंट को d। कोई दिक्कत। फिर x से मतलब दो वायर निकले, दोनों मैंने बना दिए। इंपॉर्टेंट बात समझना, सीखो अगर बनाना सीखना है तो। x से दो वायर निकले थे, दोनों बना दिए मैंने। अब आगे जाएंगे, कहां पहुंचेंगे b से। अब b से एक जाएगा कहां पर, सीधे y पर। देखो y सामने है ना तुम्हारे, तो मैंने यहां से बना दिया, दो भाई बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर एक d से जाएगा कहां पे, देखो d से y के बीच में ये लगा हुआ है, यहां से ये हो गया। सारे बन गए। यस अब क्या बचा, सिर्फ b और d के बीच में। ठीक, अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, सबकी वैल्यू सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पर व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन को लग रही है नहीं लग रही है वो तुम देखो और मुझे बताओ, बता दीजिए, ड्राइंग देख के बता दीजिए कि ड्राइंग सही बनी है कि नहीं बनी। ड्राइंग सही बनी है ना, इससे ज्यादा आपको नहीं बताना है। देखिए एक और चीज नोटिस करिए, अगर ये सारे कैपेसिटर सेम ना होते तो हम लोग पहले क्या चेक करते, बैलेंस कंडीशन। यहाँ दिख रही है ऐसे ही वर्बली दिख रही है, कैसे, अगर ये P Q R S बना लिया तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S हो रहा है ना। इसका मतलब ये जो बीच में ये 6 माइक्रोफैराड है, इससे तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है ना। ये तो सिर्फ आपको डराने के लिए दिया गया है। अगर मैं इस सर्किट से भी यहाँ से भी इसको निकाल दूं तो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो इसका मतलब है मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। इसको जैसे ही मैं रिमूव करूंगा, कैसे किया मैंने, वो बात याद रखना, व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज किया। व्हीट स्टोन ब्रिज में हमने सीखा था कि बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, जो बीच में आपका कनेक्टिविटी है उसका कोई मतलब नहीं है, वहां से कोई करंट पास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो ओपन सर्किट है। तो जब इससे कुछ करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है तो इसको मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे सर्किट में किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा,
यहाँ से करंट I फ्लो कराऊंगा, एक करंट यहाँ चला गया I1, एक करंट यहाँ चला गया I2। इससे मुझे क्या पता चलेगा कि ये वाली पूरी ब्रांच सीरीज में और ये वाली पूरी ब्रांच सीरीज में और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में। तो पिछली बार जो किया था वही करेंगे। तो इसको मैंने बोला ब्रांच 1 और इसको बोला मैंने ब्रांच 2। तो फिर क्या आ जाएगा 1/CB1 = 1/6 + 1/6 कितना आ जाएगा भाई बताओ 2/6 या फिर 1/3। ये आ गया 1/3 माइक्रो फैराड। ठीक है, अब नेक्स्ट 1/CB2 क्या आ जाएगा बताओ। ये तो मैंने 1/CB1 निकाल लिया, या फिर मैं लिख सकता हूँ CB1 = 3 माइक्रो फैराड। ये हो जाएगा अगेन 1/6 + 1/6 दैट इज इक्वल टू 1/3 और मैं लिख सकता हूँ CB2 = 3 माइक्रो फैराड। ठीक है, अब इन दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल में है। तो C टोटल = CB1 प्लस 6 कितना आ गया 3 + 3 कितना आ गया 6 माइक्रो फैराड। ठीक है, नोट कर लें इसको फटाफट। ठीक है, डन, सबका हो गया। यस सर। आगे बढ़ जाएं। यस सर। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, बताना है मुझे कुछ? नहीं। आराम से करिएगा तो हो जाएगा। फिर से जो तरीका सिखाया है कुछ मत करो, अगर आपको सिर्फ करंट को देखना है, करंट अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर 2C होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने करंट इंसर्ट कराया I और ये इधर निकल जाएगा, एक तरफ चला गया I1, एक तरफ चला गया I2। तो यहाँ से I2 जाएगा, यहाँ से I1 जाएगा, क्या वो C इस वाले ब्रांच में जाएगा? No, sir। जब उसके पास डायरेक्टली यहीं से रास्ता है कि वो निकल जाए तो वो कभी भी, ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो बीच में कैपेसिटर दिया है वो सिर्फ डराने के लिए दिया गया था। ठीक है, तो अब आप अगर देखोगे तो दो पैरेलल ब्रांचेज हो गई, तो क्या करेंगे C टोटल क्या आ जाएगा C1 + C2 = 2C। C total = C + C that is equal to 2C। इस तरह कुछ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट देखिए 12 आइडेंटिकल कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C, हमने क्या किया 12 लिए हैं। अभी क्वेश्चन आराम से करना। ठीक है, आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटी बिटवीन P एंड T। इसको करने के लिए वापस से आपको इलेक्ट्रिसिटी की मेरी क्लास करनी चाहिए जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, ये दो टर्मिनल हैं, इनके बीच में निकालना है। ये क्या बना हुआ है, क्यूब बना हुआ है। क्या बना हुआ है बॉस, ये क्यूब। ठीक है, अब सोचो ध्यान से कितना आएगा, कितना आएगा, 6C/5 कैसे किया, पहले बैटरी लगाई, बैटरी लगा दी, चलो हमने। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा फिर ये होमवर्क दूंगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन अच्छा है, यही करके आना। ठीक है, लेकिन मुझे अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो समझ लेना पनिशमेंट है, चीटिंग वीटिंग अलाउड नहीं है। गूगल करके तो बिल्कुल ना आना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये मैंने लगा दी एक बैटरी। अब क्या करते, उसके बाद फिर वो है वहां पे क्या अरे सर पूछ रहे, बताओ। पता नहीं है क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का है, ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का है। ये P है, ये T है, ये ट्यूब है, ये ब्रांच है, ये इसके जो है साइड्स हैं और इसको कैपेसिटेंस कहते हैं बीच में जो लगा है। हाँ क्या, उसको हम ट्यूब क्यों मान लें? क्यों मान लें ट्यूब, क्यों सपने में? ये सर आपने बताया था। क्या बताया था, ऐसे कैसे? वाला आपने पढ़ाया था, उसमें ये ऐसा सर क्वेश्चन ऐसे था। नहीं कर ऐसा कुछ नहीं बताया हमने, ऐसा कुछ नहीं बताया, क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं बताया मैंने भाई साहब। नहीं, गलत है, वो तो पूरा सर्किट ही गलत है। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप ये देखिए कि ब्रांचेस कैसे इसकी डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, इसको सिंपलीफाई करके बनाना है। जैसे हमने बोला था P बना लिया एक हमने एक तरफ, और एक तरफ क्या बना लिया Q है कि T है, जो मेरे बैटरी वाले टर्मिनल है वो इंपॉर्टेंट है। अब बाकी का स्ट्रक्चर इनके बीच में ही बनाना है आपको। ठीक है, ये सही तरीका है और वो गूगल तरीका है। गूगल नहीं कर रहा मतलब तुमने पढ़ा होगा कहीं किताब में पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, या बहुत जगह दिया गया है, जनरल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर समझ जाओगे तो पढ़ने का मजा आएगा फिर आपको। अब आपको टर्मिनल्स पकड़ने हैं और ब्रांचेस जैसे पिछले वाले मैंने बनाई थी सिंपलीफाई करके, उस तरीके से बनाने की कोशिश करिए। और मैं आपको होमवर्क जो दे रहा हूँ ये मैं करके आपको पूरा दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ सर्किट बनाने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन का एम ही खत्म कर दोगे तो क्या मतलब है। मैं आपको बता, जैसे ये बता रही है पेपर बताएंगे, यहाँ से ये सर 6Q भेजा मैंने, यहाँ 2Q चला गया, यहाँ 2Q चला गया, यहाँ 2Q चला गया, क्यों चला गया पता नहीं। सर्किट बनाया है ना।
क्यों चला गया, क्यों गया? चलो हम तुम्हारी बात को ऐसे कर देते हैं, और प्रॉपर तुम्हें हिंट देते हैं और तुम कोशिश करना है इसको समझाने की। यहाँ से मैंने करंट आई भेजा, यहाँ जो करंट जाएगा, यहाँ जो करंट जाएगा, यहाँ जो करंट जाएगा, मैंने बोला वो सेम होगा। क्यों सेम होगा वो तुम बताओ। उसके पीछे फिर सर्किट को फिर से समझना पड़ेगा तुम्हें। एक बार देखोगे सर्किट समझ में आ जाएगा क्यों जा रहा है। सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है, सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर लगे हुए हैं, लेकिन हर एक आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है। हाँ, क्वेश्चन में दिया गया था 12 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। और कैपेसिटेंस वाले सर्किट में करंट ना दिखा के चार्ज को दिखाया जाता है। उसका रीजन पता है क्या है? बहुत सीधी सीधी बात है, बिकॉज चार्ज एक्यूमुलेट होता है कैपेसिटर की प्लेट पे, तो वहां करंट की बजाय हम चार्ज के फॉर्म में चलना पसंद करते हैं। तो जो किताबों में सॉल्यूशन दिया हुआ है वहां 6Q क्यों माना है, ये समझ में आया कि चार्ज निकल रहा था, क्योंकि चार्ज तो फ्लो करता है करंट के अंदर, और जब यहाँ इस टर्मिनल पहुंचता है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दैट्स इट। इसलिए वहां 2Q लिखा हुआ है। जरूर नहीं है कि 6Q लेना, आप कुछ और ले, लेकिन बस ध्यान रखना जो भी करो 1/3 करने पर तीनों में बढ़ जाए। लेकिन ये 1/3 ही क्यों, यही तो मेरा सवाल है। और उसको समझाने के लिए आपको मुझे ये सर्किट बना के दिखानी पड़ेगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट, ठीक है। चलिए, ये आपका एक अच्छा सा होमवर्क है, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, थोड़ा सीखोगे, ठीक है। बस यही एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा मैं, बाकी सारे मैं खुद ही करा दूंगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसमें भी मैंने होमवर्क दिया था, जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई थी वहां भी मैंने यही होमवर्क दिया था, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन है जिसमें दिमाग लग रहा है, ठीक। अब ये दोनों क्वेश्चन सेम है, देखो ये क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन देखो क्या है, डिफरेंस क्या कर दिया, टर्मिनल चेंज किए हैं। देखो मैंने क्या कर दिया, आप बोला P और U के बीच में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, P और U के बीच में बताओ। और इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, P और V। ये जानबूझ के क्वेश्चन बनाया गया ताकि तुम लोग बार बार प्रैक्टिस करो और सर्किट वाला जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्लियर कर लो कि सर्किट कैसे रिजॉल्व करनी है। एक बार आपको दिख जाएगी बड़ी सर्किट, आपको दिख जाएगी तो पैरेलल सीरीज दिख जाएगा, पैरेलल सीरीज दिख जाएगा तो आपको खुद ही अच्छे से आता है कैसे हम उसको रिजॉल्व करके सिंपलीफाई करके छोटा बना ले, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये ट्राई करना। सबसे आसान तो ये वाला है, पीवी वाला सबसे आसान यही है क्योंकि सामने दिख रहा है, ठीक है। एक ही टर्मिनल, एक ही कैपेसिटर निकाल लो, बाकी सारे तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन करना है आपको। ये क्वेश्चन ना हो तो आप रिकॉर्ड बन दो इसको और इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये नोट कर लें क्वेश्चंस आप लोग, ये मैं कराऊंगा सारे क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा। इनका जो सिंपल सा एम है वो एम है कि पैरेलल और सीरीज को बताना कि भाई ये पैरेलल है, इतने सीरीज हैं। उसके बाद जो भी फॉर्मूला लगेगा वो हम लगाएंगे, जैसे कैपेसिटेंस में जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो हम यूज करेंगे, लेकिन सिंपलीफिकेशन जैसे हमने इक्वल रेजिस्टेंस के लिए किया था उसी पैटर्न पे सेम ये भी होगा। सर्किट जो रिजॉल्व होती है वो सेम तरीके से होती है, बस फॉर्मूले जो आपका कंपोनेंट है उसके हिसाब से लगेगा, बस यही ध्यान रखना, ठीक है। देख लेना इस क्वेश्चन को, ये तो और आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे आसान है, आपको सबसे पहले ये वाले करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये कर लोगे तो उसके बाद आपको चीजें आसान लगेगी, ठीक। चलो ये क्वेश्चन देखो जरा। Two identical capacitor A and B shown in the given circuit are joined in series with a battery. A dielectric slab of dielectric constant K is slipped between the plates of capacitor B with battery remaining connected. Then state whether the energy of capacitor A will increase or decrease. तो कह रहे हैं कि जब बैटरी लगी हुई थी, ध्यान सुनना, बैटरी लगी हुई थी तो हमने क्या कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले ली और उसको हमने बी वाले कैपेसिटर के प्लेट के बीच में फिल कर दिया। देखो मैंने फिल कर दिया ना, तो कह रहे हैं बैटरी को हमने नहीं निकाला इस प्रोसेस को करते टाइम, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि बताइए एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी कैपेसिटर ए की या फिर डिक्रीज हो जाएगी, ये सवाल था आपसे। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से सबसे पहला एक चीज तो दिमाग में आएगी, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते ही कैपेसिटेंस ऑफ बी विल इंक्रीज बट ए एंड बी आर इन सीरीज, ये ध्यान में रख के करना। बट ए एंड बी आर इन सीरीज, देखो ना सीरीज में है कि पैरेलल में, सीरीज में है ना, जाने का रास्ता सिर्फ एक ही तो है, यहाँ से करंट निकल रहा है आई, एक, और उसको ए से गुजरना है फिर, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसका मतलब है सीरीज में है तो फिर थोड़ा दिमाग लगा के ही करना। और एनर्जी का तो फॉर्मूला याद ही होगा, क्या होता है, U इज इक्वल टू, तो करिए। जब मैं बोलता हूँ हाफ CV स्क्वायर तो मैंने ये नहीं बोला है कि वोल्टेज ड्रॉप दोनों तरफ बराबर रहेगा, ये तुम्हें सोचना है, ये मुझे नहीं सोचना है, ठीक है।
V तो उतना ही है ना। अरे भाई वो बैटरी के पास तो ताकत फिक्स है ना, इसके पास वोल्टेज V ही है ना देने को, दोनों को देना है। अब वो तुम देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। ठीक है, करें। एक बात तो क्लियर हो गई होगी सबको। टाइम बचा रहे हैं, थोड़ा टाइम देते, तुम लोग कर नहीं पाए तुम, ठीक है। देखो यहाँ पर देखिए V का कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, देख बताओ भाई। Yes. कैपेसिटेंस ऑफ B विल इंक्रीज। पूरी देखिए, तो कैपेसिटेंस ऑफ B तो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अच्छा टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज कर जाएगा? इंक्रीज करेगा। हाँ Decrease. डिक्रीज करेगा, वेरी गुड। और बताओ और क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा बेटा। इंक्रीज करेगा। Denominator में ऊपर जाएगा। भैया ये एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है। प्रोडक्ट का रेट ऑफ इंक्रीज हमेशा ज्यादा होगा। यहाँ देखो ये 3, इसको 2 ही रखो, इसको 3 कर दो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 और नीचे क्या हो जाएगा 5। न्यूमरेटर हमेशा ज्यादा है तो भैया पूरी वैल्यू बढ़ रही है। ऐसे छोटी छोटी बातें आप लोग नहीं समझ पा रहे हो बच्चे, ये बहुत छोटी छोटी बात है। इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस जब पूरा इक्विवेलेंट सर्किट का इंक्रीज हो गया तो चार्ज जो सर्किट में है वो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो सो Q इंक्रीजेस, और Q इंक्रीज करेगा तो Q को जाने के लिए दोनों से साथ में सीरीज में लगे हुए हैं, तो जितना Q इधर बढ़ रहा है उतना Q इधर भी बढ़ रहा है। तो अब क्या होगा भैया, ये तो मैंने सिखाया था ना कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट वाला कांसेप्ट कैसे सिखाया था। एक प्लेट पे ही बढ़ रहा है लेकिन दूसरे में इन्फ्लुएंस हो रहा है, फिर उसका जो दूसरा चार्ज है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो एक्चुअल में करंट नहीं फ्लो कर रहा है ऐसे दिखने में, लेकिन फर्क पड़ेगा। जितना Q इधर इंक्रीज होगा उतना ही Q, ठीक है। तो इसका मतलब एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो एनर्जी इंक्रीज हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, तो एनर्जी विल इंक्रीज। चलिए डन, क्या हो जाएगा, एनर्जी इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, फॉर्मूले स्टिक्स होंगे तभी कर पाओगे बच्चे। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द इनफाइनाइट लैडर शोन इन फिगर बिटवीन द पॉइंट A एंड B। ठीक है, फिगर आई थिंक गलत है, लेट मी, इसको कैसे करेंगे, कोई आइडिया किसी के पास? इनफाइनाइट वाला है केस ना, तो सर कुछ नहीं आता है। इनफाइनाइट केस में क्या होगा, कुछ ही होगा, मान लेते हैं लेट x मान लेते हैं वैल्यू। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, इनफाइनाइट टाइम ऐड करते जाएंगे तो बहुत लार्ज वैल्यू ऑफ वैल्यू मिलेगी ना। तो ऐसे केसेस में असम्पशंस पे होता है सॉल्व, ठीक है, सक्सेस रिडक्शन नहीं लगेगा। तो हमने क्या मान लिया, लेट x बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या है भाई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो सर्किट कैसे बनेगी देखो ध्यान से, जिन दो टर्मिनल में, याद रखना ये प्रोसेस सेम रहेगा चाहे जो भी क्वेश्चन हो, ठीक है। इनके बीच में A और B था ना, A और B के बीच में मैंने कितना मान लिया है भाई, x मान लिया। क्या मान लिया, x। जो पैटर्न रिपीट हो रहा है उसको ब्रेक करो। तो पहला पैटर्न कहाँ रिपीट हो रहा है, देखो 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड के फिर से सेम रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहा है वहीं से आप उसको x मान लीजिएगा। क्या मानेंगे, x। ठीक है, और ये क्या आ गया आपका, इस पूरे को, इसके बाद की इन्फिनिटी को कितना मान लिया हमने, x मान लिया, और ये वैल्यू को भी क्या मान लिया, x। ठीक, क्यों माना, क्योंकि ये बहुत लार्ज वैल्यू है, तो अगर इसमें बहुत छोटा सा वैल्यू ऐड भी कर देंगे तो वैल्यू चेंज नहीं आएगी। ठीक, तो ये क्या आ गया, यहाँ पर आ गया आपका x। समझ गए? अब देखो क्या दिख रहा है, ये सीरीज दिख रहा है और ये पैरेलल, सॉल्व कर लो। फिर क्या बनेगा पता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो इसका मतलब है सर यहाँ जो टोटल निकाल रहे हैं, पहले ये सीरीज का निकाल लेते हैं। इसका क्या आ जाएगा सर बताइए, इसका कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 प्लस 1/x, या फिर 2 प्लस x अपॉन 2x, है ना। और इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2x अपॉन 2 प्लस x। ये आपका इस ब्रांच का, ये B1 का हमने क्या निकाल दिया, कैपेसिटेंस। अब ये किस सीरीज में है 1 माइक्रोफैरड के साथ, तो क्या माफ करना पैरेलल में है, तो C टोटल कितना आ जाएगा, C टोटल इक्वल टू x प्लस
2x अपॉन 2 प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये इसकी वैल्यू कितनी मानी थी हमने, कितनी मानी है, x मानी है ना, तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा 2x अपॉन 2 प्लस x प्लस 1। अब क्या करो, देखो दोनों तरफ वेरिएबल कैसा x का ही है ना, क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, करिए जरा, बताइए मुझे आंसर क्या आएगा। एलसीएम लो, सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम लोगे ना, ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम लोगे। फिर से समझाना है, देखो ध्यान से, इसको समझ नहीं आया, देखो बेटा नदीम, देखो क्या हुआ, ये बहुत बड़ी इनफाइनाइट सीरीज थी, तो मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आपका ये पैटर्न क्या रिपीट हो रहा है। देखो एक हमने 1 माइक्रोफैराड का ब्रांच लगाया और एक 2 माइक्रोफैराड, फिर से 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, ये चलता जाए कहां तक, इंफिनिटी तक। तो हमने क्या मान लिया, हमने कहा जहां से पैटर्न रिपीट हो रहा है तो एक को छोड़ के बाकी सारे को हमने मान लिया x है, और ये कितना है, बहुत बड़ी वैल्यू कंपैरेटिवली 1 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड की। ठीक है, तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, इसके बाद हम इसको x लगा देते हैं और टोटल को भी हम x ही मान लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई खास चेंज नहीं आ रहा है। जैसे मान लो ये 1000 है तो ये 0.1 है, तो 0.1 अगर ऐड भी कर दो 1000 में कोई फर्क पड़ेगा, उसको कह सकते हैं ना 1000 के ही बराबर है लमसम। तो मैंने वही कंसेप्ट यूज किया, अप्रोक्सीमेशन वाला। मैंने क्या किया, पूरी सर्किट को इसके आगे से कितना मान लिया, x। देखो यहाँ पर x हमने एक कैपेसिटर लगाया जिसकी वैल्यू कितनी है, x के बराबर, और मैंने टोटल को भी कितना माना, टोटल कितना माना था भाई, x ही माना था। तो मैंने देखो a और b के बीच में जो हमने ऐसे एरो बनाए, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल कैपेसिटेंस को, वो हमने x मान लिया। अब जब मैंने इसको यहाँ बना दिया तो ये दिख रहा है मुझे 2 माइक्रोफैराड और x क्या है, सीरीज में, क्या है, सीरीज में। सिंपल सीरीज वाला फॉर्मूला यूज किया तो कितना आ गया भाई, 2x प्लस 2 अपॉन 2x अपॉन 2 प्लस x, ये आपका कैपेसिटेंस आ गया इस वाली ब्रांच। ठीक, अच्छा अब ये पूरी ब्रांच इसके साथ पैरेलल है कि नहीं है, है ना, तो इसका मतलब है सर पैरेलल फॉर्मूला कहता है कि दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो। तो मैंने क्या किया, c टोटल की वैल्यू में लिख दी x जो कि मैंने मानी थी, और लिख दिया 2x अपॉन 2 प्लस x प्लस 1। सिंपल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आगे की तरफ सॉल्व करो फटाफट, क्या आएगा भाई यहाँ पर 2x प्लस, देखो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस x, और यहाँ क्या जाएगा 2 प्लस x अपॉन 2 प्लस x, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है। चलो देखो, तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 2 प्लस x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 2x प्लस x क्या हो जाएगा 3x प्लस 2, क्या आ जाएगा 3x प्लस 2, मल्टीप्लाई करो, x इंटू 2 क्या हो जाएगा 2x, और x इंटू x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये बन जाएगा 2x प्लस x स्क्वायर, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व कर लो, x की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आएगी, 2 वैल्यू आएगी ना, 2 और -1, तो वैल्यू पुट करो, -1 हो सकती है क्या, तो क्या लेंगे, सिर्फ 2 ही ले सकते हैं ना। सॉल्व कर लो यार इसको, बाकी लोग कर लेंगे। क्या आएगा यहाँ क्वाड्रेटिक कैसा दिखेगा, बताओ, ये x स्क्वायर प्लस 2x, और उधर से आएगा 3x क्या बन जाएगा माइनस, तो यहाँ लिखूंगा मैं x स्क्वायर प्लस 2x, इधर से इधर आएगा माइनस 3x, और प्लस 2 रहेगा इधर -2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये क्या बन जाएगा, देखो 2x माइनस 3x क्या बन जाएगा माइनस x, ये जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मिडिल स्प्लिट से कर सकते हैं क्या हम लोग, है ना, वो सबसे आसान है। क्या करेंगे इसको, x स्क्वायर फिर क्या करेंगे माइनस प्लस x माइनस 2x प्लस x कर दें, या माइनस x करके माइनस 2x प्लस 2x कर दें, बताओ बड़े भाई, क्योंकि हमने 1 लिख दिया तो क्या है ना, आएगा तो आंसर सेम ही, क्यों, सही तो ये भी है, नहीं है सर माइनस का साइन नहीं, सर माइनस प्लस आ जाएगा ना वहां पे, सही है, ये गलत है, महक सही है गलत है, गलत है, कहाँ गलती हो गई हमसे, कहाँ गलती हुई तो बता दो, कहाँ, यहाँ पे कि यहाँ पे, यहाँ क्या होना चाहिए था माइनस, और यहाँ यही रहते, वहाँ पे +1x होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, x को कॉमन ले लीजिए, हर बार 2 टर्म में सॉल्व करते हैं एक साथ। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा, ये बचेगा x प्लस 1, यहाँ से कॉमन क्या लेंगे -2, क्या बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 इंटू
x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी +2 और एक बार क्या आ जाएगी -1। -1 हो नहीं सकती है क्योंकि इंफिनिटी अगर आपके पास कैपेसिटेंस है तो उसको अगर जोड़ोगे तो कभी भी निगेटिव वैल्यू तो नहीं देने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो x की वैल्यू कितनी आ गई +2। क्योंकि एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं और क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाते हैं। चलिए देखिए, तो यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई +2। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा आपका 2 माइक्रोफैरेड। बताओ। हाँ और क्या, तो हमने अज्यूम क्या किया था, 2 ही तो किया था। तो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 2 माइक्रो। अभी भी डाउट है क्या तुम लोग को अपने ऊपर? ठीक है बॉस, चलो ठीक है। यस कुछ और दिखाना चाह रहा था। देखो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा, देखना इधर भी 2 ही आएगा। इधर देखना LHS विल बी इक्वल टू RHS, ऑटोमेटिक फिट हो रहा है। देखो x के लिए 2 पुट कर दो यहाँ, तो 2 2 जा 4 और 2 + 2 4, ये हो जाएगा 1 1 + 1 क्या आ गया 2। इधर भी 2 इधर भी 2, तो इसका मतलब ये जो मैंने अजम्पशन वाला तरीका लिया था वो एकदम परफेक्ट सूट कर रहा है, वो हमें सेटिस्फाई कर रहा है हमारे कंडीशन को। ठीक है, तो ये हर जगह काम आएगा, इसको याद कर लो। ये इंफिनिटी वाली लैडर सीरीज कुछ भी देगी इसको सॉल्व ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। सिटी में 2 सब्स्टिट्यूट करके